आपको दौड़ा कर मारा जाएगा, आपको अपनी जगह भी नहीं मिलेगी। आपको दौड़ा कर मारा जाएगा, आपको अपनी जगह भी नहीं मिलेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी एक ऐसा नेता है जो सभी का धर्म, जाति, वर्ग का सम्मान करते हैं। लेकिन इसको तो हम इतना कहना चाहेंगे कि बस कि जिस तरह की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसका जवाब उसी भाषा में यहाँ के लोग दौड़ा कर मारा जाएगा, आपको अपनी जगह भी नहीं मिलेगी। इस तरह के लोग हैं, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा इनका जवाब मिलेगा ये राजूदा जैसे लंपट लोगों को। क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास पूरी की पूरी एक फौज है जो कि समाज में समता मूलक समाज बनाना। अखिलेश यादव जी पीडीए की इसलिए बात कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो वंचितों की, जो बहुजन नायकों ने, तमाम इस देश के बड़े बड़े लोग, ऐसा नहीं उसमें भी तमाम लोग हैं, तो वो लोग जो पैदा हुए उन्होंने चाहा कि इस देश के अंदर समता मूलक समाज बने, यानी हर जाति वर्ग विशेष का व्यक्ति एक मूल जो समाज उसमें अपने गुंडे लोग हैं। और इस तरह के लोग जो सत्ता में बैठे हैं सिर्फ इस देश में लोगों को बांटना चाह रहे हैं, लोगों में आपस का नफरत बोना चाह रहे हैं और जातियों के बीच में ये लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है और पीडीए की लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। तो ये जो जूता फेंकने का जो काम किया है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़े नौजवानों पर ये जूता फेंका गया है और आने वाले दौर में इसका जवाब भी उन समनशाही लोगों को और ऐसे लोगों को। मौर्य जी हमारे नेता हैं और खासकर अगर मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़ों की एक आवाज़ है। और ये ऐसा नहीं, देखिए तमाम जगह रहे, उन्होंने नेता किया, शुरुआत से कैडर भी किया और एक पूरे वर्ग को। तो जो जूता फेंका गया है, ये सत्ता पर बैठे जो सामंतशाही और संघ के लोग हैं उनको नहीं पता ना कि दलित पिछड़े लोग कैसे बड़ी बड़ी बात करते हैं और मुखरता से जब उनकी गलत चीज़ों का कोई विरोध करता है तो उनको अखिलेश यादव जी के सामने पैल की धूल के बराबर नहीं है। ये आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे हैं भारत खबर 24। इस समय लखनऊ में मौजूद हूँ। समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर के अपने फ्रंटल संगठन को विस्तार करना शुरू कर चुकी है। तमाम वो पद है जिस पर सवाल खड़े हो रहे थे कि कब वो पद बटेंगे, कब वो काम संभालेंगे, कब 24 की तैयारी में जुटेंगे। समाजवादी पार्टी ने फ्रंटल संगठन तैयार कर लिया है। मेरे साथ इस समय अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष इस समय मौजूद हैं, चंद्रशेखर चौधरी जी। इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि कैसे काम करेगी समाजवादी पार्टी, फ्रंटल संगठन का कैसे यूज करेगी। उसके पहले मुद्दा ये है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो जूता फेंकने वाला कांड हुआ, उसके बाद से एक भगवाधारी जो संत हैं वो कहते हैं कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य का नंबर अब आया है, आने वाले दिनों में ये मामला अखिलेश यादव के साथ भी हो सकता है। मुद्दे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको जिम्मेदारी दी गई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे बड़ा धन्यवाद माननीय अखिलेश यादव जी का कि जिन्होंने लगातार भरोसा जताया है, इलाहाबाद का चर्चा संघ का उपाध्यक्ष मुझे बनाया हो और दलित समाज का चाहे विश्वनाथ बाबा साहब वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और इस समय जो जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी है अनुसूचित मोर्चा प्रकोष्ठ की, मैं सबसे पहले बहुत बड़ा धन्यवाद आदरणीय अखिलेश यादव जी को देता हूँ और उनको भरोसा दिलाता हूँ कि आपने जो जिम्मेदारी दी है इसके भरोसे इस पर खरा उतर करके जो उत्तर प्रदेश का दलित नौजवान, दलित पिछड़ा पूरा वर्ग है वो जोड़ करके और आने वाले दौर में आपका जिस तरह से विकास के साथ काम करना, सामाजिक न्याय और सामाजिक स्तर पर आप जो चाहते हैं कि समता मूलक समाज बने, उस समाज की स्थापना में हम लोग आपके साथ हैं। अब बात करते हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जूता फेंकने वाला कांड हुआ, कैसे देखते हैं कि अब राजनीति क्या इतनी गिर गई है कि जूता कांड हो रहा है, किसी पर शाही फेंकी जा रही है, किसी पर टिप्पणी की जा रही है। देखिए जूता वाला कांड एक ऐसा है कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता हैं और खासकर अगर मैं कहूँ तो उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़ों की एक आवाज़ है। और ये ऐसा नहीं, देखिए तमाम जगह रहे, उन्होंने नेता किया, शुरुआत से कैडर भी किया और एक पूरे वर्ग को। तो जो जूता फेंका गया है, ये सत्ता पर बैठे जो सामंतशाही और संघ के लोग हैं उनको नहीं पता ना कि दलित पिछड़े लोग कैसे बड़ी बड़ी बात करते हैं और मुखरता से जब उनकी गलत चीज़ों का कोई विरोध करता है तो उनको बड़ा कष्ट होता है। तो ये जो जूता फेंकने का जो काम किया है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़े नौजवानों पर ये जूता फेंका गया है और आने वाले दौर में इसका जवाब भी उन समनशाही लोगों को और ऐसे लोगों को मिलेगा। और मैं बता दूं, मैं देख रहा था जो उसमें जो लड़का था वो यहाँ पर हमको जो सूचना मिली है कि वो यादव की नेम प्लेट लगा के आया। तो सोचिए किस तरह से भाजपा के लोग प्रायोजित करते हैं। वो खुद में सैनिक था बताया गया है और यादव की लगाया था वकील की ड्रेस पहन करके। ये कौन सा, और ये बाद में कह रहे हैं कि वकीलों का मारे कौन सा बात, कौन सा वकील किसी के कार्यक्रम में जाके घुसेगा। आप प्रायोजित कराते हैं और उसका फिर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बंदूक लेकर के, भगवा पहन करके बंदूक चला रहा है। अरे ये गुंडे लोग हैं और इस तरह के लोग जो सत्ता में बैठे हैं सिर्फ इस देश में लोगों को बांटना चाह रहे हैं, लोगों में आपस का नफरत बोना चाह रहे हैं और जातियों के बीच में ये लोग अत्याचार करते हैं। पीडीए का नारा जब से अखिलेश जी ने दिया है तब से लगता है कि अगर पीडीए से भाजपा घबरा गई है, पीडीए के नारे से बीजेपी एनडीए की बात करती है। वो तो अखिलेश जी कहते हैं कि एनडीए को पीडीए हराएगा, तो पीडीए से डर गई है भाजपा। पीडीए से इस देश में सबसे बड़ी आबादी पीडीए की है
पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगर जोड़ लिया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि वो वंचित वर्ग है। तो हम इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर पीडीए की बात कर रहे हैं तो उनका मतलब ये नहीं कि वो किसी को नकार रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए की इसलिए बात कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो वंचितों की, जो बहुजन नायकों ने, तमाम इस देश के बड़े बड़े लोग, ऐसा नहीं उसमें भी तमाम लोग हैं, तो वो लोग जो पैदा हुए उन्होंने चाहा कि इस देश के अंदर समतामूलक समाज बने, यानी हर जाति वर्ग विशेष का व्यक्ति एक मूल जो समाज हो उसमें अपने भागीदारी तय करे। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि पीडीए की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये वंचित वर्ग है, इसको भी सम्मान मिले, इसकी भी चीज़ें हो, चाहे बैकलॉग की भर्ती हो, चाहे आरक्षण हो, या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ पे आप सबको, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक को एक दूसरी नज़र से देखते हैं, तो उन चीज़ों को भागीदारी के तौर पर आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं, और इसलिए पीडीए मजबूत है। पीडीए की आबादी 90% के ऊपर है, और पीडीए ही इस देश में सरकार तय करता है। इस बार पीडीए आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है, और पीडीए की लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। लेकिन लगातार बीजेपी दावे करती है कि पिछड़ों के नेता उनके पास है, संजय निषाद हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, केंद्र में आपकी अनुप्रिया पटेल हो, तमाम ऐसे जो लोग हैं वो तो उनके पास है। उनका राजभर ही आ गया अब तो। देखिए, पिछड़ों के नेता उनके पास नहीं है, पिछड़ों को बेचने वाले लोग उनके पास हैं, और वो लोग भारतीय जो बहुत से प्रदेश थे, जैसे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे तमाम लोग जो मीडिया के माध्यम से उनको स्थापित कर दे रहे हैं। पैसा इस समय सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के, देखिए जो दल के पास अभी 6 साल प्रदेश में हुआ, 9 साल सेंट्रल में, 10वीं साल हो गई, सेंट्रल में पूरा हो गया, और उसके बाद आप देखिए कि जिसके कोई कार्यालय नहीं थे, आज हर एक जिले विधानसभा स्तर पर बड़े बड़े 5 स्टार कार्यालय खुल गए। वो क्या, वो लोग मजदूरी करने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो जनता का पैसा है। जनता के पैसे से आपने जो 5 स्टार होटल बना लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के नाम पर के, तो ये क्या है? इसी तरह का आपका जो प्रोजेक्ट है, इस तरह आप पैसा खर्च कर करके लोगों के बीच जा करके इसको किसी को प्रोजेक्ट करते हैं, कहीं किसी को बनाते हैं। पर मैं तो ये मानता हूं कि अगर उनके बीच में नेता होते पिछड़ों के, तो पिछले या दलितों के नेता होते, तो दलितों के जब 0 फीस खत्म हुई तो क्यों भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए एक भी दलित ने सवाल नहीं उठाया? जब पिछड़ों का आरक्षण अभी 69,000 भर्ती में भी खाया गया, क्यों वो स्टूल पर बैठे हुए मंत्री, खुद उप मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं बोल पाए? पिछड़ों के वहाँ कोई नेता नहीं बोल पाए। आरक्षण खत्म होता है, यूनिवर्सिटियाँ पूरी खाली पड़ी हैं, वहाँ बैकलॉग की भर्तियाँ 20 जब से बनी है यूनिवर्सिटी तब से खाली पड़ी हुई हैं, कुलपति नहीं बन रहा है। आप कोलेजियम सिस्टम से जब जज बनाते हैं तब पिछड़ों का नेतृत्व नहीं मिलता है, दलितों का नेतृत्व नहीं मिलता है, और वहाँ कौन हिसाब से नेता है? वो नेता नहीं, वो सिर्फ उनके चाटुकार है, उनके दलाल है। नेता वो होता है जो समाज के हक और हुकूक की बात करता है। इसलिए नेता इस समय अगर कोई है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी है। राजू दास का नाम सुना है आपने? हाँ, एक लंपट का सुना हूँ मैं, बताइए। अखिलेश जी को कह रहा है कि जो हाल स्वामी प्रसाद मौर्य का हुआ है, जूता फेंका गया है, आने वाले समय में अखिलेश जी के ऊपर भी जूता फेंका जा सकता है। इतना मन क्यों बढ़ गया है? देखिए, ये जो लोग हैं ये लंपट लोग हैं, और लंपट लोगों की कोई भाषा नहीं होती है। नहीं, लोग ना संविधान को मानते हैं, ना इस देश को मानते हैं, ना देश की संस्कृति को मानते हैं। अगर ये लोग किसी भी चीज़ को मानते होते, और है क्या कि इनके साथ जो लंपटों की फौज है वो इनको मनबड़ बनाती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी एक ऐसा नेता है जो सभी का धर्म, जाति, वर्ग का सम्मान करते हैं, लेकिन इसको तो हम इतना कहना चाहेंगे कि बस कि जिस तरह की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसका जवाब उसी भाषा में यहाँ के लोग देंगे, क्योंकि तुम्हारे से संत की परिभाषा नहीं जानते हो। तुम तिलक लगा करके, भगवा कपड़ा पहन कर तुम सोचते हो संत हैं। अरे तुमको संतों की और इस देश की संस्कृति नहीं पता है, किसके साथ क्या बोल रहे हैं? वो हमारे नेता हैं, और हमारे नहीं, इस देश के नौजवानों के नेता हैं, इस देश के किसानों के नेता हैं, इस देश की महिलाओं के नेता हैं, इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के नेता हैं। जब सब लोग आपको दौड़ाएंगे ना साहब, तो आपकी दुकान भी पहले बंद होगी, और दुकान के साथ साथ आपको दौड़ा कर मारा जाएगा, आपको अपनी जगह भी नहीं मिलेगी। इस तरह के लोग हैं, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा इनका जवाब मिलेगा ये राजू जैसे लंपट लोगों को, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास पूरी की पूरी एक फौज है जो कि समाज में समतामूलक समाज बनाना चाहती है। ओम प्रकाश राजभर का नाम सुना है? सुना था कुछ दिन पहले, बताइए। वो कह रहा है अखिलेश जी को सैफई नहीं भेज दिया, अपने बाप की औलाद नहीं, गोदी चुनाव में जिम्मेदारी मिली, लगता है उनको। अरे जो जिसका भी आप नाम लिए, इसका नाम मैं ऐसी चीज़ों में सुनता हूँ कि वो कुछ ना कुछ बोलता है और वो पूरा ना करके फिर उसी में घुस जाता है। तो थूक कर चाटना एक कहावत है हमारे यहाँ पे, तो ज़्यादातर मैं यही मैं मानता हूँ कि अगर वो कहावत कहीं लागू होते हैं पूरे प्रदेश में, तो एक नेता मुझे मिलने को मिलता है, और वो वही है। इसलिए वो वही है कि चाहे इसने देखिए मोदी के खिलाफ बोला, योगी के खिलाफ बोला कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, हमारे पास आया तमाम दल पिछड़ों की बात करता है, जा करके फिर वहीं जाकर चाटुकारिता कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके, जहां से दलित पिछड़ों के हक और हुकूक को खत्म किया जा रहा है। क्योंकि ये जो है, इसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, इसको राजभरों का भी नहीं चाहिए वोट,
ये राजभरों के लिए काम नहीं कर रहा, पिछड़ों का तो छोड़ दीजिए। इसको ये चाहिए कि कैसे इसका बेटा एमएलसी बन जाए, कैसे इसका बेटा राज्यसभा चला जाए, कैसे इसका जो है संगठन के 2-4 लोग एडजस्ट हो जाए, सिर्फ इसलिए। और ये पैसा वसूली कर ले, सिर्फ ये पैसे और अपने बेटे और परिवार को सुख समृद्धि देने वाले लोग कैसे समाज के हो सकते हैं। अरे जाने वाला लोग, सिकंदर भी अपने साथ सुई लेके नहीं गया, लेकिन मामला इस चीज़ का है ना कि बाबा साहब भी अपने साथ कुछ नहीं लेकर गए, लेकिन बाबा साहब आज भी हम लोग के अरमानों में जिंदा है। नेताजी आज भी हम लोग के बीच में जिंदा है। मनोहर कांशीराम जी आज जिंदा है, क्योंकि समाज का काम करते हैं। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये लोग दलाल लोग हैं। समाज का काम करने वाला अगर व्यक्ति इस प्रदेश में कोई है जिसको विकास की चिंता है, हर एक समाज का हर एक व्यक्ति की चिंता है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी है। और ऐसे लोगों के मुंह, ये अखिलेश यादव जी के सामने पैल की धूल के बराबर नहीं है। ये लोग क्या जानेंगे इस चीज़ को। आखिरी सवाल होगा, घोसी में उपचुनाव हो रहा है, जब से पीडीए का नारा दिया अखिलेश जी ने, उसके बाद से पहला चुनाव है। जिम्मेदारी बड़ी है पीडीए को धरातल पर उतारने की, पीडीए के जो परिभाषा है उसको लोगों को समझाने की। तो लगता है कि घोसी उपचुनाव समाजवादी पार्टी निकाल लेगी, क्योंकि वहाँ पर ओम प्रकाश राजभर लगातार रैलियाँ कर रहे हैं और दारा सिंह चौहान को जिताने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि घोसी जो ओम प्रकाश राजभर की आपने बात की, मैं बताया घोसी उपचुनाव जो हो रहा है वहाँ हम लोग समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर को उसका समाज जान गया है कि इनको कुछ नहीं होता है। इनको राजनीतिक नेता बसपा ने बनाया, उसके बाद ये फिर भाजपा में गए। इनको लगा कि अब पैसे में थोड़ा सा मेरे सरकार समाजवादी पार्टी का जाएगी, यहाँ गए, सरकार नहीं आई तो इनको फिर सत्ता का मोह हुआ, बच्चों का मोह हुआ, और ये फिर चले गए। तो उनका समाज जान रहा है कि उनको समाज का मोह नहीं है, उनको व्यक्तिगत मोह है। इसलिए वहाँ का राजभर, चौहान और अन्य सारा समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, और इसी बेस पर समाजवादी पार्टी वहाँ जीत कर आएगी इस उपचुनाव में। और दारा सिंह जैसे दल बदलू का भी जो वहाँ से है लास्ट बार ख़त्म कर देगी। अब चलिए, मेरे साथ चंद्रशेखर चौधरी थे, इनसे बातचीत हुई और मुद्दे को समझा। लगातार जो पिछड़ों के साथ बीजेपी, चाहे आरक्षण हो, चाहे 69 शिक्षक भर्ती का मामला हो या जातिगत जनगणना हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये जो लोग हैं आवाज़ उठाते हैं तो बीजेपी के लोग इसको नकार देते हैं। अभी हाल ही में ये भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, हम नहीं करवा पाएंगे। भाजपा सरकार ने मना कर दिया। क्या सोचते हैं आप कि क्या सच में बीजेपी में जो बैठे हुए पिछड़े दल के जो नेता हैं, पिछड़े समाज के नेता हैं, सच में समाज की बात करते हैं या केवल अपने परिवार के लिए वो काम करते हैं? घोसी उपचुनाव पर बात हुई, उन्होंने कहा कि घोसी उपचुनाव सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो जीत जाएंगे, क्योंकि दारा सिंह चौहान जो कुछ समय पहले अभी समाजवादी पार्टी से विधायक थे, समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, अब बीजेपी के साथ गए हैं, जनता उनको नकार देगी। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, हर एक पल की आपको अपडेट देते रहेंगे। घोसी भी जाएंगे, वहाँ से भी आपको खबर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।